everyone. Let's start with the first video lecture on coding decoding. In this particular series, we would be covering all the previously asked questions in the UPSC CSAT paper. Okay, let's start with today's session. Today, we would be covering all the coding decoding related questions. Every day you would be getting this series at 9 PM. चलिए शुरू करते हैं with the first question. ये 2022 में पूछा गया है. If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which of the following represents Lucknow? Okay, reverse के केस में मुझे एक चीज़ बस ध्यान में रखनी है, that is the rule of 27. ये rule of 27 क्या है, इसे ब्रेक करते हैं. सबसे पहले A is represented with the number 1, Z is represented with the number 26. 26 अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास, ये नंबर्ड हैं 1 2 लेके 26 बेस्ड ऑन देयर पोजीशन. अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1 + 26 विच इज़ 27. तो रूल ऑफ ऑपोजिट लेटर्स के लिए या रिवर्स लेटर्स के लिए मेरे पास रूल होता है 27 का. जैसे मान लो कोई भी एक लेटर, लेट्स से इफ यू पिक एनी अदर लेटर, मान लो मैं पिक करता हूँ ई. ई का कोड क्या है? 5. मुझे पता है 5 के साथ क्या ऐड होगा कि इसका वैल्यू 27 हो जाए. तो 5 के साथ ऐड होना चाहिए 22. 22 कोड है वी के लिए. सो ई एंड वी आर ऑपोजिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से एफ. एफ के लिए कोड है 6. 6 में आप क्या ऐड करोगे कि 27 के बराबर हो जाए? 21. तो 21 का कोड है यू. तो एफ एंड यू आर ऑपोजिट. तो इस तरीके से मैं ऑपोजिट या रिवर्स लेटर्स को एक तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ. अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि क्या पूछा है. ये बेसिक्स हो गया, जस्ट टू हेल्प यू विद अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एल. एल का कोड क्या है? एल इज 12. तो 27 - 12 इज 15, विच मीन्स इसका जो ऑपोजिट लेटर होगा वो ओ होगा. देखो सारे में ओ है. नाउ यू. यू के लिए अभी हमने चेक करा, यू इज 21, इसका ऑपोजिट है एफ. ओ एफ वाले कितने ऑप्शन हैं? देखो ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. अब आपको देखना है कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जाके बस लास्ट एलिमेंट डिफर कर रहा है, तो बस लास्ट वाले के लिए चेक कर लो, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डब्ल्यू. डब्ल्यू का कोड क्या है? व्हाट इज़ द कोड फॉर डब्ल्यू? डब्ल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, डब्ल्यू इज़ रिटन विथ 23. यू वी डब्ल्यू. 23 में आप क्या ऐड करोगे कि 27 के बराबर हो जाए? 23 में आप 4 ऐड करोगे. 4 ऐड करने का मतलब है डी. डी वाला करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. एंड दैट इज हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस. देखो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाले जनरली क्वेश्चन में हमें हमेशा ऑप्शन को यूज़ करना आना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे डिससिमिलैरिटी आ रही है. जैसे मुझे दिखा कि ओ एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ जी वाले जितने भी हैं वो नहीं होंगे. और लास्ट में मुझे दिख रहा है ये पूरे सिमिलर है, लास्ट वाला एलिमेंट डिफर कर रहा है, तो बस मैंने लास्ट वाले को चेक कर लिया. या तो आप पूरे इस चीज़ को चेंज कर दो या आप डायरेक्टली इन चीज़ों पे भी काम कर सकते हो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सीरीज ए बी बी सी डी ABCDE ऐसे करते करते एलिमेंट चलेंगे. मतलब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो A से स्टार्ट होगा, BCDEF तक जाएगा. फिर नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा ABCDEFG. फिर ये ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे. ऐसे करते 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 इफ़ आई कंटिन्यू विद दिस सीरीज, अगर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ तो 100 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा वो मुझे बताना है. तो देखो इसके लिए एक बेसिक रूल आपको सबसे पहले आनी चाहिए, दैट इज how do you take the sum of first n is a variable, natural number. natural numbers क्या है? numbers starting from 1 and incremented with 1 every time. जैसे 1 2 3 4 ये सारे natural numbers है. अगर मैं काउंट करूँ इनका sum, तो ये गिवन होता है with the help of a formula using AP, that is n into n plus 1 upon 2. अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखाया तो मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं उनका सम आ जाएगा मेरे पास. ये बेसिक है, इसे समझना. मान लो इफ़ आई टॉक अबाउट n वैल्यू बीइंग 5,
इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरीज विच इज़ 1 2 3 4 and 5. What is the sum of all these numbers? Can be done with the help of the formula n into n plus 1 upon 2, which is 5 into 6 by 2, 15. और अगर आप इसे ऐड करोगे तो भी वैल्यू 15 ही आ रही है, वही तो करना है. 5 4 9 9 3 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 is 15. The sum value is 15. That is what we can use the formula to get. Now आप देखो, अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं, यहाँ पे जितने मुझे दिख रहे हैं, मान लो मैं इसे यहाँ पे ब्रेक कर दूं. मैं इस पैटर्न को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना. ए बी सी, देन वी हैव ए बी सी डी. कितने एलिमेंट्स हैं? लेट्स काउंट. क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 1 2 3 4. और ये जो नंबर्स हैं 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है बी. अगर मैं यहाँ पे इस पैटर्न को 3 बोल रहा हूँ तो 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है सी. 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है डी. ना टेकिंग देयर सम, n इज इक्वल टू, और सम इज इक्वल टू 4 into 5 by 2, 10. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10th एलिमेंट क्या आ रहा है मेरे पास? दैट इज कंप्लीटली 4. 4 का मतलब है D. n की वैल्यू जो थी दैट इज द 10th एलिमेंट. ओके, मुझे जाना है 100 पे, तो मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करूँगा. मुझे बहुत आगे जाना है, 100 पे पहुँचना है. मैं क्या कर सकता हूँ? लेट्स स्टार्ट बाय रैंडम गेसिंग. तो अगर मैं n की वैल्यू को रखता हूँ एज लेट्स से 10, तो सम कितना आ रहा है? n की वैल्यू 10 का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से 10 into 10 plus 1 by 2, वी आर एट 55. 55th एलिमेंट पे आ रहे हैं. 55th एलिमेंट क्या होगा मेरा? n की वैल्यू 10 है ना, तो j. 55th एलिमेंट इज j. ओके, नाउ लेट्स मूव अ बिट फर्दर. नाउ मुझे और आगे जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? मुझे देखना है कि अगर मैं n की वैल्यू 15 रख दूँ तो सम की वैल्यू कितनी आ गई? 15 into 16 by 2. 15 into 8, 15 into 4 is 60, 15 into 8 is 120. मैं 120th एलिमेंट पे चले गया, मैं आउट ऑफ बाउंड जा रहा हूँ, मुझे 100 पे रहना है. तो मैं इस नंबर को डिक्रीज करके n की वैल्यू 13 ले रहा हूँ. लेट्स से सम की वैल्यू कितनी आ गई? 13 into 14 by 2. 13 into 7, that is 91. तो 91st एलिमेंट और लेटर का कोड होगा एग्जैक्टली 13th एलिमेंट. 13th एलिमेंट कौन सा है? 13th एलिमेंट आप बताओ मुझे जल्दी से. ABCD गोइंग अप टू 13th. 13th इज M. तो 91st पे जाके M कंप्लीट होगा. अब 92nd से नया सीक्वेंस स्टार्ट होगा एंड वी नीड टू गो अप टू 100th. 93rd, 94th, 95th, 96th गोइंग अप टू 100. तो ये A B C D E. हाउ मच इज द गैप? 9 इज द गैप. 92 से 100 में 9 आता है, तो ये 9th एलिमेंट क्या हो जाएगा? 9th एलिमेंट इज सिंपली I. I इज द करेक्ट आंसर. हाँ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, इसलिए टाइम टेकिंग लग रहा होगा, बट जस्ट थिंक ऑफ इट. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, यू स्ट्रेट अवे स्टार्ट बाय रफ गेसिंग, और इसको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगता है. आपने एक बार एक वैल्यू पुट करा, आपको दिखा 55th एलिमेंट, मुझे आगे जाना है. आपने एक और एलिमेंट पुट करा, आपके पास आंसर बहुत जल्दी आएगा, गिवन यू नो दीज बेसिक फॉर्मूलाज. इट कैन बी डन विद इन 1 minute. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. In a code language, mathematics is written as LBSI इस तरीके से. हाउ विल यू राइट केमिस्ट्री? तो इस कोड को देख के आपको ये डिटरमिन करना है कि क्या है एनालॉजी, या क्या है कनेक्शन, या क्या है कोड.
m को मैं लिख रहा हूँ एज l, m इज रिटन एज l, इसका मतलब है m इज 13 माइनस 1. नाउ व्हाट अबाउट a? a इज रिटन एज b, इसका मतलब है मैं नेक्स्ट एलिमेंट में +1 कर रहा हूँ, पहले में -1 दूसरे में +1. t -1s, h +1 is i, e -1 d, m +1 is n, -1 +1. अगर मैं c से -1 करूं तो आई वुड बी गेटिंग c -1 दैट इज b. तो b वाले जितने ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे, d वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. अब आप देखो b वाले में मुझे यहाँ पे सारे जगह पे सिमिलैरिटी दिख रही है, बट मुझे फोर्थ एलिमेंट पे डिफरेंस दिख रहा है. तो पहले वाले में आपने माइनस करना है, दूसरे में प्लस करना है, फिर माइनस फिर प्लस, तो ये आ जाएगा n. तो n वाला पार्ट करेक्ट है, ये वाला कंप्लीटली रॉन्ग हो गया. दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट इट, माइनस प्लस माइनस प्लस. ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स सी क्या बोल रही है. इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 letters आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन. इस तरीके से इंटरचेंज करें, मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ABCD इज रिटन एज, ऑपोजिट लिख दो इसका, DCBA, 4 इनमें ही ऑपोजिट लिखना है. EFGH ये नॉर्मल पैटर्न है, मैं इसे लिखूंगा HGFE, इस तरीके से. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंटर्स ऑफ द क्वेश्चन. नाउ इस तरीके से मैंने एक्सचेंज करा और लास्ट में जो y और z बचते हैं तो दिस आर रिटन एज z एंड y. What will be the 4th letter to the right of the 13th letter? 13th letter के right पे 4th letter. That means we are talking about 17th letter. Just think of it. 13th plus 4 is 17th letter. Okay. What is the 17th letter? Up to 16 मेरे पास यहाँ पे आता है P नॉर्मल में. 17th में क्या आएगा? P के बाद Q, QRST, ये नॉर्मल सीक्वेंस है, लेकिन इसे मैं लिखूंगा एज TSRQ. तो अगर इस ऑर्डर में बात करूं तो आना चाहिए था 17th इज Q, लेकिन क्योंकि मैंने उसे रिवर्स कर लिया है या ऑपोजिट ऑर्डर कर दिया है 4-4 के पेयर में, तो इसलिए मेरा आंसर T आना चाहिए. ऑप्शन B इज द करेक्ट फिट. चलिए मूविंग ऑन. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चांसेस है इस बार आपके 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये 2022 में नहीं पूछा गया, उसके पहले ये बार बार इसे रिपीट हो रहे थे. तो इसको अच्छे से समझना. इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, 18 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें जितना ज़्यादा आप ग्रुप्स में से डिवाइड कर सकते हो आप इसे कर दो. 18 एलिमेंट्स, कितने ग्रुप में आप इसे डिवाइड कर सकते हो? कैन आई डिवाइड इट इनटू मेजरली ग्रुप्स ऑफ 9 9 और ग्रुप्स ऑफ 6 6 एंड 6. अगर मैं इसे ग्रुप्स ऑफ 6 6 6 में डिवाइड करता हूँ, मतलब पहले 6 एलिमेंट के लिए एक पैटर्न, नेक्स्ट के लिए एक पैटर्न, नेक्स्ट के लिए एक पैटर्न. तो चलिए मैं देखता हूँ 6th एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. चलिए लेट्स सी इफ वी कैन डिराइव अ पैटर्न हियर. मुझे दिख रहा है यहाँ पे लास्ट, अगर मैं लास्ट वाले से स्टार्ट करूँ, लास्ट वाले सेगमेंट से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट मिसिंग है. तो मुझे दिख रहा है ये AB, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, और अगर मैं यहाँ पे B रख दूँ तो ये बन जाएगा ABB AAB. ना इस वाले में आता है, अगर मैं यहाँ पे A रख दूँ और यहाँ पे B रख दूँ तो ये सिमिलर बन गए. अगर मैं यहाँ पे A रख दूँ, यहाँ पे B रख दूँ और यहाँ पे A रख दूँ तो ये सिमिलर हो गए. अब आप देखो ये वाला पार्ट कहाँ पे मैच कर रहा है? A, स्टार्टिंग विथ A, तो एक ही ऑप्शन है जो A से स्टार्ट हो रहा है.
AB, and that is how we get the complete analogy. Analogy क्या है देखो आप, ABB, AAB, ABB, AAB, ABB, AAB, ये एक सीक्वेंस, एक कनेक्टिविटी आ गई यहाँ पे. तो ये 666 वाले पेयरिंग जो है इस पे काम करेगा, और इस तरीके से ही आपको इसे आंसर करना है. स्टार्ट कैसे करना है मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है, उसके बाद सोचो कि आप इसे कितने छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हो, और उतने उसमें पैटर्न चल रहे होंगे. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट. आपको पता है ड्रिल क्या है. You start by counting the number of elements. So let's see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अगर 20 एलिमेंट्स हैं तो छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर मैं इसे बांटूं तो 5 के 4 ग्रुप्स बन सकते हैं. 5 के 4 ग्रुप्स, चलो इसे डिवाइड कर देता हूं मैं 5 के 4 ग्रुप्स में. 1 2 3 4 5. ओके, now what we can do here, we see it is AB, लास्ट में है DE. तो यहाँ पे भी मैं अगर पहले वाले को और लास्ट वाले को कंपेयर करूँ तो मैं क्या यहाँ पे अगर DE लिख दूँ तो उस हिसाब से यहाँ पे A आना चाहिए. AB A, DE AB A, DE D. तो A पहले में, E लास्ट में, A पहले में, E लास्ट में. कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता. चलो इसी तरीके से अगर मैं मूव करूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे C है, तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेट में C आना चाहिए. सेकंड वाले में C कहाँ पे, तो A C यहाँ पे आ गया, E यहाँ पे आ गया. चलिए इसमें भी देख लेते हैं, C, तो यहाँ पे भी C आना चाहिए. तो ये मैच कर गया. ऑप्शन C इज द करेक्ट फिट. आपने पैटर्न देखना, आप देखो AB A, BC B, CD DE. इस तरीके से इसे सॉल्व करना है. एक बार में पूरे पैटर्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट वन, यू नो, लेट्स स्टार्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास आ गए 15 एलिमेंट्स. 15 एलिमेंट्स को मैं 5 के ग्रुप में बांट सकता हूँ. 5 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. चलिए आप देखो, यहाँ पे आपको डबल C दिख रहा है और यहाँ पे C है. यहाँ पे आपको डबल A दिख रहा है, यहाँ पे भी डबल A दिख रहा है. यहाँ पे C अगर मैं रखूँ, CC ACC, उस तरीके से इफ़ आई स्टार्ट विद दिस वन एंड दिस वन, तो मुझे यहाँ पे B रखना चाहिए, यहाँ पे भी B रखना चाहिए, सो दैट दे आर इन अ पैटर्न. पैटर्न क्या है, 2 सिमिलर एलिमेंट, बीच में एक नॉन सिमिलर, फिर 2 सिमिलर, 2 सिमिलर, बीच में एक नॉन सिमिलर, फिर 2 सिमिलर. यहाँ पे 2 सिमिलर है, 2 सिमिलर है, बीच में एक नॉन सिमिलर आएगा. तो लेट्स स्टार्ट किए वाले ऑप्शन कहाँ पे, C, लास्ट में 2 B. C से स्टार्ट होने वाले ये हैं और ये हैं B यहाँ पे. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. अब जो मिसिंग एलिमेंट है इसे पुट कर दो, ये आपका आंसर बन गया. 2 कॉमन, 1 अनकॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 1 अनकॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 1 अनकॉमन, 2 कॉमन. एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इजीली. चलिए moving on to the next question. What is the missing term A in the following sequence? ये analogy based question है. A is to B is similar as C is to D. मतलब इन दोनों में जो पैटर्न चल रहा है, जो कनेक्शन चल रहा है, वो मुझे फाइंड आउट करना है. उसी सेम पैटर्न को यहाँ पे पुट करना है इनके लिए. तो A to B हो रहा है +1, C to E +2, P to S +3, Q to U +4, +1 +2 +3 +4, M +1 N से सारे स्टार्ट हो रहे हैं. N +2 P, तो NP वाले कितने हैं, ये कैंसिल आउट हो गया. G +3 HIJ +3 इज J, तो NPJ पहला और लास्ट वाला अभी भी है. I +4 इज M.
ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट. +1, +2, +3, +4. Moving on. GHI is written as 1578. GHI is written as 1578. GHI अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ. G is 7, this is 8, this is 9. 789 बट यहाँ पे है 1578. It is into 2 times, double of it. Okay. अगर ये पैटर्न है, लेट्स सी दूसरा वाले पे फॉलो कर रहे हैं. नहीं, DEF इज 912. DEF का मतलब है 456. 456 into 2 is 912. Yes, this is the pattern. So we'll check with ABC. ABC is 123 into 2 is 246. Do we have 246 as one of the options? Yes, option D is the correct fit here. चलिए, moving on. If every alternative letter of the English alphabet from B onwards and including B, alternate element मतलब B के बाद आएगा D और B की पोजिशनिंग है 2, तो ये 4 है. फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा E छोड़ के F, दैट इज 6. सो एवरी even values are written in lower case. In every English alphabet B onwards including B are written in lower case and the remaining letters मतलब odd वाले odd letters numbering के हिसाब से are written in capital and even वाले in lower case. Okay. Then how is the first month of the second half of the year? First month of the second half of the year is July. ठीक है. तो J के लिए कोड क्या है, जल्दी से बोलो. J के लिए कोड है EJOTY. इट इज 10. 10 का मतलब इट इज इवन का मतलब लोअर. तो स्मॉल जे से कौन से स्टार्ट हो रहा है, पहला नहीं हो रहा है, इसे हटा दो. यू का कोड है 21. ऑड है, ऑड का मतलब होगा कैपिटल यू तीनों में है. चलो नेक्स्ट एल का मतलब है 12 इज इवन मतलब लोअर. जहाँ पे भी एल कैपिटल है उसे काट दो. नाउ वाई इज 25 इज ऑड का मतलब है कैपिटल, तो कैपिटल वाई. ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट. इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है. चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय. तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पे कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, आपने डायरेक्टली जो इक्वेशन है उससे स्टार्ट करना होता है, तो ये ईजी होता है. 10 #5 हैशटैग मीन माइनस, सो 10 - 5 @1. @ means multiplied with 1. $5 means divided by 5. So it is 10 - 5 into 1 by 5. This goes out 10 - 1, which is 9. Option D. Simple. Moving on. LSJXVC is the code for Mumbai. How will you code Delhi? Okay. Mumbai is coded as LSJXVC -1 U and S. U is 21. S is QRST. It is 19 मतलब -2. फिर M के बाद आ रहा है J. M is 13, J is 10, -3. So it is -4, -5, -6. Now, Delhi, starting with Delhi, DELHI, -1, C, -2, C, -3. L is 12, 12 - 3 is 9, 9 का मतलब I. CCI कहाँ पे है, देखो पहले वाले में और लास्ट वाले में, तो ये दोनों हटा दो. H -4, 8 - 4 is D. I -5 is again D. Option A is the correct fit. चलिए moving on. Raman is written as 1 2 3 4 5. Dinesh is written as 6 7 5 8 4 9. Haman, HAMAM. Do we have H? H के लिए कोड है 9. ओके. A के लिए कोड है 2. M के लिए कोड है 3.
ए के लिए कोड है 2, एम के लिए कोड है 3। 92323 92323 92323 इज द करेक्ट आंसर। ये इजियर एंड पे है, ये डिफिकल्ट नहीं है। चलिए मूविंग ऑन। ओके, गुड क्वेश्चन। विद दिस विल ट्राई, दिस इज ऑफन नोन एज चाइनीज कोडिंग, ओके, और फॉरेन कोडिंग। क्या है मैं इसे बता दे रहा हूँ। 256 मीन्स रेड कलर chalk. 589 means green color flower. 245 means white color chalk. ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकते हो कि 2 के लिए 121, 222, 323, ये गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो आपने 5 को यहाँ पे कोड कर दिया एज कलर, तो यहाँ पे 8 की वैल्यू हो रही है कलर की, और यहाँ पे 4 की वैल्यू हो रही है कलर की, ये रॉन्ग रेफरेंस हो गया। देयरफॉर ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमन पार्ट देखना होता है। जैसे मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कलर, और पहले और दूसरे मुझे कॉमन दिख रहा है 5, तो 5 और कलर एक हो गया ना। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? चौक, चौक यहाँ पे भी है, चौक यहाँ पे भी है, तो पहले और लास्ट वाले मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? 2। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछ रहा है व्हाट डज वाइट स्टैंड्स फॉर। ओके, देखो अब कलर के लिए तो 5 हो गया, कलर के लिए तो 5 हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? वाइट, और क्या बच गया इस तरफ? 4। 4 इज द कोड फॉर वाइट। विच डिजिट? दैट इज 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार के लिए, फोकसिंग ऑन 2023। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। लेट्स बी डन विद इट। सिस्टम इज कोडेड एज SYSMET, नियरर इज कोडेड एज ANRER। यूजिंग दिस कोड फ्रैक्शन को कैसे मैं लिखूंगा? तो देखो, सिस्टम, इसे हाफ में डिवाइड करो और इसे रिवर्स कर दो, तो SYSMET, यही है कोड। नियरर, NEARRER, हाफ में डिवाइड कर दो, रिवर्स कर दो, AENRER। नेक्स्ट फ्रैक्शन, जो कि हमारा क्वेश्चन है। हाफ में डिवाइड करो पहले से और रिवर्स कर दो, CARFNOIT, that is the correct answer here with the help of option number D. What you can do is you can stay tuned daily at 9 p.m. we would be uploading videos for the previous year questions. Go through it. Happy learning. Take care everyone.